गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ठोसों में निबिड़ संकुलन, जिसमें हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन पढ़ा, फिर द्विविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ा और तीसरा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ा। जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन था वो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में जो दो प्रकार थे, वर्ग निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन, उसके द्वारा बना था। जब हमने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ा था तब हमने देखा था उसमें दो प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है। एक तो चतुष्फलकी की रिक्ति बनी थी और एक अष्टफलकी की रिक्ति बनी थी। उसमें दो परतों तक बात की थी हमने। दूसरी परत होती है उसमें एक में गोला है, वो गोले के ऊपर आता है, जबकि दूसरे में जो दूसरी परत के गोले होते हैं वो पहली परत में जो टी आकार की जो रिक्तिकाएँ बनती हैं उनके ऊपर आते हैं, जिससे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब दूसरी परत पे हम तीसरी परत के गोलों को रखेंगे तो दो प्रकार के निबिड़ संकुलन प्राप्त होते हैं, जिन्हें हमें देखना है। इसमें दो प्रकार, तीसरी परत को दूसरी परत पर रखने पर दो प्रकार के निबिड़ संकुलन प्राप्त होंगे। कैसे? जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में दो रिक्तिकाएँ प्राप्त हुई थी, पहली तो चतुष्फलकी की रिक्ति प्राप्त हुई थी, दूसरी अष्टफलकी की रिक्ति प्राप्त हुई थी। अगर हम चतुष्फलकी की रिक्ति को अगर हम तीसरी परत के गोलों से ढकें तो किस प्रकार का निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। दूसरा, अष्टफलकी रिक्तियों को अगर हम तीसरी परत के गोलों के द्वारा ढकेंगे तो किस प्रकार का निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। ठीक है, तो तीसरी परत को दूसरी परत पे रखना है हमें। तो इस प्रकार दो प्रकार के निबिड़ संकुलन प्राप्त होंगे, एक तो चतुष्फलकी रिक्तियों को ढकने से, दूसरा अष्टफलकी रिक्तियों को ढकने से। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, पहला है चतुष्फलकी रिक्तियों को ढकने से। जो पहला है चतुष्फलकी रिक्तियों को ढकने से, इसमें क्या होता है, जो चतुष्फलकी रिक्तियाँ होती है इस पर जब हम तीसरी परत को रखते हैं, तीसरी परत के गोलों को रखते हैं, तो तीसरी परत के गोलों को रखेंगे तो तीसरी परत के गोले हैं वो पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर आ जाएंगे। मतलब पहली परत तीसरी परत के द्वारा ढक जाएगी, पूर्णतया वो ढक जाते हैं। इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। तीसरी परत के गोले एग्जैक्ट पहली परत के गोलों के ऊपर आ जाएंगे। हालांकि हम कर क्या रहे हैं, हम तीसरी परत के गोलों को चतुष्फलकी रिक्तियों के ऊपर रख रहे हैं, लेकिन जब रिक्तियों के ऊपर रखेंगे तो ऐसी संरचना बनती है कि जो तीसरी परत के गोले वो ऑटोमेटिक किस पे आ जाते हैं, पहली परत के गोलों के ऊपर आ जाते हैं। इस प्रकार की संरचना में क्या होता है, पहली परत और तीसरी परत क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। उसी प्रकार दूसरी परत और चौथी परत क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसलिए इसे हम AB टाइप कहते हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है वो AB टाइप कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक गोला होता है वो 12 गोलों को छूता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम दूसरी परत पे तीसरी परत को आरोपित करते हैं और जब तीसरी परत के गोले हैं वो चतुष्फलकी रिक्तियों को ढकें तो उसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी, तो इसकी उपसय संयोजन संख्या होती है 12। उपसय संयोजन संख्या 12 होने का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक गोला है वो 12 गोलों को स्पर्श करता है। इस प्रकार की जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, HCP कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, HCP किसे कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना किसे कहेंगे, जब हम दूसरी परत में दूसरी परत की चतुष्फलकी रिक्तियों को तीसरी परत के द्वारा ढकते हैं तो इस प्रकार की जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहेंगे, HCP कहेंगे। ये संरचना है वो Mg में पाई जाती है, मैग्नीशियम में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। एग्जाम्पल याद रखना है कि जो HCP प्रकार की जो संरचना होती है या HCP जो निबिड़ संकुलित संरचना है वो किस प्रकार की धातु में या कौन सी धातु में पाई जाती है। जो मैग्नीशियम होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये इसका चित्र है HCP का, जिसे आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, किताब में पूर्णतः दे रखा है, आप उसे देख के बना लोगे। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ये पहली परत है, ये पहली परत और तीसरी परत जस्ट सेम टू सेम है, और जो ये बीच वाली है वो दूसरी परत है। ठीक है, और पहली परत और दूसरी परत जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, इस पहली परत पे इस दूसरी परत को रखेंगे तो एक चतुष्फलकी रिक्ति का निर्माण होता है। इस चतुष्फलकी रिक्ति के ऊपर हम गोले रखेंगे, ये तीसरी परत है, तो तीसरी परत की गोले रखेंगे तो जो संरचना प्राप्त होती है वो इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, इसे हम AB टाइप कहते हैं। AB टाइप क्यों कहते हैं, पहली परत और तीसरी परत क्या हो गई, समान हो गई, तो दूसरी परत के जैसी क्या हो जाएगी, चौथी परत हो जाएगी। ठीक है, ये जो संरचना है वो घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। ये जो चित्र है वो किसका है, HCP का है। ये कौन सी निबिड़ संकुलित संरचना है, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। ध्यान क्या देना है, चतुष्फलकी रिक्तियों को जब हम तीसरी परत के गोलों के द्वारा ढकते हैं तो तीसरी परत के जो गोले होते हैं वो पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर आ जाते हैं। पहली परत को तीसरी परत एग्जैक्ट ढक लेगी। ढकने से क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे पहली परत और तीसरी परत वो समान है। अगर हम पहली परत को क्या नाम दे दे, A, यहाँ पे ध्यान रखना पहली परत को A नाम दिया है। हमने द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन पढ़ा था उसमें हमने पंक्ति वर्ड यूज में किया था, यहाँ पे वर्ड क्या यूज करें, परत।
ठीक है। पहली परत के ऊपर तीसरी परत अध्यारोपित हो जाती है, सेम टू सेम रहेगी। तो पहली परत को अगर हम ए बोलेंगे और दूसरी परत है उसको बी बोलेंगे, तो तीसरी परत पहली परत के ऊपर आ रही है तो ये भी किस प्रकार की हो जाएगी, ए प्रकार की। जैसी दूसरी परत होगी वैसी की वैसी चौथी परत होगी, तो ये ए बी टाइप प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, मैग्नीशियम में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है। मोस्ट क्या है इसमें, उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है इसकी, 12 होती है। बात करें इसकी संकुलन क्षमता की या संकुलन दक्षता, वो होती है 74%। संकुलन क्षमता इसकी होती है 74%। संकुलन क्षमता क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। हमने पढ़ा है कि जो एक ठोस होता है वो बहुत छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। जो अवयवी कण होते हैं वो उस पूरे ठोस भाग को क्या रखते हैं, घेरे हुए रहते हैं। और जो ठोस होता है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन इतने सारे अवयवी कण उस ठोस का निर्माण करते हैं, फिर भी उसमें क्या रह जाता है, कुछ खाली स्थान रह जाता है। जो खाली स्थान रह गया वो तो हो गई रिक्ति। ठीक है। और जो अवयवी कणों के द्वारा ठोस का जो भाग घेरा गया है वो उसकी क्या हो गई, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता 74% है। इसका मतलब इसमें कितने प्रतिशत रिक्ति उपस्थित है, 26%। 26% है वो ठोस का भाग, इसमें क्या रहता है, खाली रहता है। जबकि 74% भाग है वो ठोस के छोटे छोटे अवयवी कणों के द्वारा क्या रहता है, ढका हुआ रहता है। ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है ये, इसकी उपसहसंयोजन संख्या 12 होती है, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74% होती है। और रिक्ति कितने परसेंट पाई जाती है, 26% पाई जाती है। अगला है अष्टफल की रिक्तियों को ढकने से। अष्टफल की रिक्तियों को ढकने से अब देखिए किस प्रकार का निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है तथा ठोस में संकुलन दक्षता कितनी होगी, उसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी, ये अभी मैं देख को बताता हूँ। दूसरा है अष्टफल की रिक्तियों को ढकने से। अष्टफल की रिक्तियों को ढकने पर क्या होता है कि जो तीसरी परत आती है वो ना तो पहली परत के सामने होती है ना दूसरी परत के सामने होती है। पहली, दूसरी, तीसरी तीनों परत के जो गोले होते हैं वो एक दूसरे की सीधी रेखा में नहीं होते हैं। तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होते, तो पहली, दूसरी, तीसरी तीनों परत क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तीनों परत अलग अलग हो गई तो इसलिए इसको हम ABC टाइप कहते हैं। जैसे पहली परत ये है, दूसरी परत ये है, तीसरी परत ये है। इन तीनों की देख लीजिए आप, संरचना एग्जैक्ट नहीं है। पहले परत के बाद में दूसरी परत अलग है, दूसरी के बाद में तीसरी परत अलग है, चौथी परत वो फिर जाके पहली परत के जैसे आएगी, पांचवी परत वो दूसरे के जैसे, छठी परत वो तीसरी परत के समान आएगी। तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है, ABC टाइप कहलाती है। ध्यान देने वाली बात है। इसमें पहली, दूसरी, तीसरी तीनों ही परत के जो गोले होते हैं वो एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं। सबसे बड़ी खास बात ये है इसकी। ठीक है। इस प्रकार की जो निबिड़ संकुलित संरचना होती है उसे हम कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग यूनिट, स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, CCP बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये संरचना वो किसकी है, CCP की। ठीक है। तो CCP संरचना होती है, उसका दूसरा नाम होता है फलक केंद्रित घनीय संरचना, FCC, जो हम पढ़ के आए हैं। जो FCC होती है, ध्यान से देख लीजिए, इसमें फलक के केंद्रों में भी क्या है, गोले उपस्थित है। ये CCP की संरचना है, FCC की बोल सकते हो आप, CCP की। इसमें भी क्या होता है, जो उपसहसंयोजन संख्या इसकी, जो CCP की या FCC की जो उपसहसंयोजन संख्या दे रखी है, निबिड़ संकुलन की बात करें तो CCP की भी जो उपसहसंयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। संकुलन दक्षता इसकी भी HCP के समान होगी, 74%। मतलब 74% भाग होगा वो गोलों के द्वारा ढका हुआ रहेगा और 26% भाग क्या रहेगा, रिक्त रहेगा। वो उसमें क्या होगी, रिक्ति होगी। तो इसमें से जो पर्सन बनता है वो पर्सन ध्यान से देख लीजिए। जो अष्टफल की रिक्तियाँ होती है इसमें पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही परत के जो गोले होते हैं वो एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं। तीनों ही परत के गोले एक दूसरे की सीधी रेखा में नहीं होते। तीनों परत एक दूसरे की सीधी रेखा में नहीं होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ABC टाइप बोलते हैं। मतलब तीनों परत क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ये परत A है तो ये B है, ये C है, तीनों ही क्या है, अलग है। इनमें जो गोले हैं वो एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हैं। ये गोले देख लीजिए आप, इसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है और इसकी संरचना अलग है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं, CCP कहते हैं, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। अब ये देखिए CCP, इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है, 12। इसकी भी उपसहसंयोजन संख्या 12 है। संकुलन दक्षता इसकी है 74%। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर और Ag होते हैं, जो कॉपर और Ag है इसमें इस प्रकार की संरचना पाई जाती है।
कौन किस प्रकार की संरचना, अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकने से जो संरचना बनती है, कौन सी संरचना बनती है, सीसीपी। तो कॉपर व एजी में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, सीसीपी प्रकार की संरचना पाई जाती है। चित्र मोस्टली जो वर्ग निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है उसके बारे में आता है। यह आता है दो रिक्तिकाओं के बारे में, जो चतुष्फलकीय रिक्ति जो हमने पढ़ी थी, या तो उसका चित्र आता है या अष्टफलकीय रिक्तिका। इनमें से चित्र बहुत कम आते हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल मोस्टली पूछ लेते हैं कि भाई सीसीपी का एग्जाम्पल लिखिए, या किस प्रकार कौन सी धातुओं में सीसीपी प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो ध्यान देने वाली बात है, तो कॉपर और जो एजी है उसमें किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसका चित्र है सीसीपी का, जिसमें पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत तीनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। इसमें देखिए फलक के केंद्रों में जो है वो क्या उपस्थित है, अवयवी कण उपस्थित है। हमने पढ़ा था जब घन के कोनों पर और उसके 6 फलकों के केंद्र में जो अवयवी कण उपस्थित होंगे तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है, फलक केंद्रित यूनिट सेल, एफसीसी कहलाती है। इस प्रकार हमने पढ़ा, निबिड़ संकुलन पूरा कंप्लीट हो गया। एक विमीय निबिड़ संकुलन पहले बताया था, सीधी एक ही पंक्ति होती है, उसमें द्विविमीय निबिड़ संकुलन में 2 पंक्ति होती है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में जो 2 पंक्तियां बनी थी उसके ऊपर दोनों पंक्तियों हम एक साथ में क्या कहते हैं, परत कहते हैं। एक परत पे दूसरी परत आ जाती है, दूसरी परत आने पर 2 प्रकार के निबिड़ संकुलन प्राप्त होते हैं, एक तो वर्गीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है, दूसरा षटकोणीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। फिर हमने पढ़ा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, उसमें क्या होता है, एक तो वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनता है, और फिर षटकोणीय निबिड़ संकुलन से क्या बनता है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनता है। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है तो उसमें 2 प्रकार की रिक्तिकाएं बन जाती है, एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। अगर हम उन चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्तियों को भी अगर हम तीसरी परत के द्वारा ढकें तो 2 प्रकार के निबिड़ संकुलन और प्राप्त होते हैं। पहले जो चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकने से तो उसमें तो क्या होता है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना प्राप्त होती है, एचसीपी प्राप्त होती है, जबकि अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकने से सीसीपी प्राप्त होती है। ध्यान रख लेना, एचसीपी है वो मैग्नीशियम में पाई जाती है, इसका एग्जाम्पल है। सीसीपी है वो कॉपर व एजी में पाई जाती है। एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका निबिड़ संकुलन। यहाँ पे निबिड़ संकुलन का जो चैप्टर है वो पूरा हो गया है। इसके बाद में रिक्तिकाओं का चैप्टर है। रिक्तिकाएं जो चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति थी, जिसका चित्र बनाकर मैंने पहले वीडियो में डाल दिया है। उसके साथ ही चतुष्फलकीय रिक्ति में क्या होता है, 4 गोले होते हैं जो एक दूसरे क्या करते हैं, टच करते हैं, जो मैंने चित्र बनाया था इससे। चौथा गोला क्या होता है, इन तीनों गोलों के ऊपर उपस्थित होता है। ये चतुष्फलकीय रिक्ति का एग्जाम्पल था। जिसमें 4 गोले होते हैं। इन चारों गोलों के केंद्रों को अगर हम मिलाएंगे तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो रिक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति में क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्ति की जो उपसंयोजन संख्या थी वो 6 थी। अष्टफलकीय रिक्ति की जो अष्टफलकीय रिक्ति थी उसमें 6 गोले होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, 6 गोलों में से 4 गोले एक ही तल में उपस्थित होते हैं। पहले 3 गोले हो गए, अब जो 2 गोले आएंगे, अब देखिए जो ऊपर वाले तीनों गोले वो इसमें से गुजरेंगे, इस रिक्ति में से गुजरेगा, ये भी इस रिक्ति में से गुजरेगा, तीसरा होगा वो भी इस रिक्ति में से गुजरेगा। 4 गोले एक तल में होते हैं, 5वां गोला ऊपर की तरफ पाया जाता है रिक्ति के, और 6ठा गोला नीचे की तरफ, ठीक है। 4 गोले एक तल में होंगे, एक गोला कहाँ होगा, 4 गोलों के नीचे की तरफ, और एक गोला कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। और इन गोलों को अगर हम मिलाएंगे तो मिलाने पर कैसी आकृति प्राप्त होती है, षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है, जो अष्टफलकीय आकृति प्राप्त होती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। इसमें प्रत्येक गोला कितने गोलों को छू रहा है, 6 गोलों को छू रहा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे संकुलन क्षमता के बारे में।